जय हिंद दोस्तों, यह है संस्कृत की दूसरी पाठ्य योजना और यहाँ पर हमने कक्षा 9 डाला हुआ है। इस जगह पर अगर आप बीएड कर रहे हैं तो 6 से 10 तक कोई भी क्लास डाल सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का कोई भी टॉपिक हो वह किसी एक ही कक्षा का नहीं होता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 से 8 तक कोई क्लास डाल सकते हैं। आगे विषय हो जाएगा संस्कृतम, उप विषय व्याकरणम। प्रकरण यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि जो शब्द लिखा हुआ है यह है प्रक्रिया की अवस्था में, और आपको लिखना है कैसे, आपको लिखना है प्रयोग की अवस्था में। तो प्रयोग की अवस्था में आपको इस प्रकार से वृद्धि लिखना होगा। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको वृद्धि शब्द आ जाएगा वहाँ पर आप इस वाले शब्द का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो कालांश यहाँ पर 5वां हो जाएगा। अवधि 36 मिनट की। संस्था का नाम हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप संस्कृत में चाहते हैं इसको भी लिखना तो संस्था या नाम लिखेंगे। आगे इसके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। सामान्य उद्देश्य, चूँकि आप कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो इसके सामान्य उद्देश्य, जनरल उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो अगर आप गद्य की कोई पाठ्य योजना बनाते हैं, पद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं और व्याकरण की पाठ्य योजना बनाते हैं तो सबके थोड़े थोड़े सामान्य उद्देश्य बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर व्याकरण की पाठ्य योजना है तो यहाँ पर थोड़ा सा बदले हुए होंगे। पहला है छात्राणाम तर्कशक्त्याः विकास करणम, यानी छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। अगला हो जाएगा छात्रा संस्कृत भाषा ध्वनि तत्वों परिचिता भवन्तु। छात्र संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित होते हैं। तो किस प्रकार से, मतलब व्याकरण के पढ़ने से। इसी प्रकार से और भी ये सारे नियम हो जाएंगे, इसके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, इनके बारे में लिखिएगा। आगे देखा जाए तो विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है। विशिष्ट उद्देश्यों में कई उद्देश्य आते हैं, जैसे यहाँ पर इस पेज में 2 आए हैं, ज्ञानात्मकम उद्देश्यम। तो ये हो गया उद्देश्य, और इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि छात्रान वृद्धि संधि विषय पाठनम, छात्रों को वृद्धि संधि के विषय में पढ़ाना। छात्रा, फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, छात्रा वृद्धि संधि विषय ज्ञानम प्राप्स्यन्ति, छात्र वृद्धि संधि के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अस्य विषय प्रत्यास्मरणम करिष्यन्ति, इस विषय में प्रत्यास्मरण करेंगे। आगे हो जाएगा इसका बोधात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत जो भी है इस प्रकार से आप लिखिएगा। अगर हम पूरा पढ़ते चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य के 2 उद्देश्य। ठीक है, आगे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसका कौशलात्मक उद्देश्य क्या है, छात्रान संधि प्रयोग नैपुण्यम प्रदानम, यानी छात्रों को संधि का प्रयोग करने में निपुणता प्रदान करना। फिर आगे व्यवहार परिवर्तन जो होगा ये लिखा गया है। फिर अगला है अभिवृत्त्यात्मकम उद्देश्यम, इसके अंतर्गत जो भी लिखा गया है ये आपको लिखना है। फिर आया है अगला अनुप्रयोगात्मकम उद्देश्यम। अनुप्रयोगात्मकम में दिया गया है छात्रां सुश्रव्य वाण्याम वादने लेखनेचा क्षमता विकसनम, यानी छात्रों को सुश्रव्य वाणी में बोलने और लिखने में क्षमता विकसित करना, मतलब उनकी जो बोलने लिखने में सुंदर वाणी है उसकी क्षमता का विकास करना। आगे हो जाएगा इसका अपेक्षित परिवर्तन। फिर है अगला अभिरुच्यात्मकम उद्देश्यम। तो अभिरुच्यात्मकम मतलब रुचि पैदा करने वाला, अनुराग पैदा करने वाला कौन सा विशिष्ट उद्देश्य है, इसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है, तो इसको आप लिखिएगा। फिर आप जो पढ़ाने गए हैं, जो आप पाठ्य योजना लेकर गए हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, उसमें कुछ आवश्यक सामग्री भी लगेगी। वही यहाँ पर सह सामग्र्यः के अंतर्गत लिखा गया है कि कक्षोपयोगिन सामान्य उपकरणानि, कक्षापयोगी सामान्य उपकरण जैसे बताया गया श्वेतवर्तिका, प्रवंचन वस्त्रम, संकेतकम, वृद्धि संधि विषय रेखा चित्रे अंकिता उद्धरणा इत्यादि। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सह सामग्रियाँ। और आगे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ना है, क्या चीज़ करना है, जैसे यहाँ पर आपको मालूम है, अगर आप छात्राध्यापिका हैं, छात्र अध्यापक हैं, आपको मालूम है कि इसके बारे में, इससे संबंधित कुछ बच्चे जानते हैं, मतलब कुछ चीज़ें बच्चों को पता है, तो उस चीज़ से आपको जोड़कर आगे इस पाठ्य योजना को शुरू करना है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या दिया गया है, छात्रा स्वर संधि विषय सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति, यानी छात्र स्वर संधि के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं, लेकिन विशेष रूप से इसके भेदों के बारे में नहीं जानते हैं। ये चीज़ हमें आपको बतानी है, इस प्रकार से आप मानकर चलिएगा। तो आगे हो जाएगा ये प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आपको बच्चों से करना है और सभी छात्र इसका उत्तर देंगे। ऐसे प्रश्न का पहले प्रयोग करना है जिसका उत्तर सबको मालूम हो, फिर उसे संबंधित अगला प्रश्न हो जाएगा, उसका भी उत्तर बच्चे बताएंगे। अगला जो प्रश्न होगा ये दूसरे वाले संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी बच्चे उत्तर बताएंगे। इस प्रकार से बताते ही नहीं रहेंगे, आपको 2, 3, 4 प्रश्न करने के बाद में ऐसा प्रश्न उसे संबंधित, आपके टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, जिसके बारे में मतलब इस हिसाब से घुमा के बता देना, उनसे प्रश्न कर देना जिससे कि वो उत्तर ना दे पाएँ, तो हो जाएगा उत्तर समस्यात्मकम। बस यहीं से आपको शुरू कर देना है अपना उद्देश्य कथन।
तो उद्देश्य कथन में क्या होगा इसके बारे में हम बताते हैं। आगे ये उद्देश्य कथन हो जाएगा। आप कहेंगे कि भो छात्रा अद्य वयम सर्वे अपि स्वर संधि इत्यस्य वृद्धि संधि विषय अध्ययनम करिष्यामः, यानी हे छात्रों आज हम सभी स्वर संधि के भेद वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आगे फिर आप प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। इसमें जो शिक्षण बिंदु हैं ये शिक्षण बिंदु आपके सम्मुख मतलब इस प्रकार से लिखिएगा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया क्या होगी, फिर उसके बाद में सभी छात्र इस पर अनुक्रिया क्या करेंगे इसके बारे में लिखना है। श्यामपट्ट कार्य यदि कोई भी होगा तो यहाँ पर आप श्यामपट्ट वो काला वाला वो पोस्टर जोड़कर यहाँ पर उसको लिखिएगा। विधि यहाँ पर बताया गया आगमन विधि, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था अयम सदैव क्रीडति, तो जहाँ कहीं भी कोई पहले उदाहरण दे दिया जाता है बाद में उसके बारे में बताया जाता है तो उसको आगमन विधि बोला जाता है। इसी प्रकार से आपको आगे भी करना है। यहाँ पर हो जाएगा सामान्यीकरणम हेडिंग, इसके बारे में जो भी लिखा है इसको आप लिखिएगा। आगे बढ़ें तो जैसे यहाँ पर देखिएगा सामान्यीकरणम में क्या हुआ है, जो बताया गया था उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक बोर्ड पर कि छोटा या बड़ा आ के बाद में जब ए या अ आता है तो दोनों मिलकर यहाँ पर अ हो जाते हैं, है ना। आगे भी इसी प्रकार से होता है, ओ आ जाए आ के बाद में तो अ हो जाते हैं। आगे नियमीकरणम हेडिंग हो जाएगी, इसके बारे में लिखना है जो भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शुरुआत में जो लिखा है इसी के सामने आपको ब्लैक बोर्ड, चूँकि ब्लैक बोर्ड जहाँ पर यूज करना वहीं पर तो आप यूज करोगे, तो इस प्रकार से उसे सामने लिखना है। सूत्र निर्धारण में आपको सूत्र निर्धारण के बारे में बताना है। फिर संश्लेषणम में इसके बारे में बताना है। यहाँ पर संश्लेषण विधि बताया गया है क्योंकि यहाँ पर संश्लेषण विधि के अनुसार बच्चों को पढ़ाया गया है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर बोध प्रश्न हो जाएंगे, यानी आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्योंकि आपने कुछ लक्ष्य बनाया हुआ है, कुछ प्रश्न कुछ चीज़ें बताई हैं तो उसी पर हो जाएंगे बोध प्रश्न। जैसे वृद्धि संधि सूत्रम वदत, आप बच्चों से कहेंगे कि वृद्धि संधि का सूत्र बताइए तो वो सभी बताएंगे, नहीं बता पाएंगे तब भी आपको इन सारे प्रश्नों को धीरे धीरे करते जाना और वो कुछ बताते जाएंगे। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखना है, यानी उन सारे उत्तरों को यहाँ पर श्यामपट्ट पर उतारना है। उतार चुकेंगे तो उसके बाद में सभी छात्रों से अपनी उत्तर कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे और आप कक्षा का निरीक्षण करते रहेंगे। फिर अंत में यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न यानी प्रश्नों को फिर दोहराया जाएगा, कुछ उसी से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे, इनका भी उत्तर सभी छात्र देंगे। आगे ये अंत में हो जाएगा गृह कार्य, आपको गृह कार्य भी देना है, इसको भूलना नहीं है। यहाँ पर हमने दिया हुआ है सर्वे छात्रा वृद्धि संदेह 10 उदाहरण 10, यहाँ पर एक बार और 10 लिख लीजिएगा तो हो जाएगा सर्वे छात्रा वृद्ध संदेह 10 उदाहरण स्व उत्तर पुस्तिकासु लेखिष्यन्ति। सभी छात्र वृद्ध संधि के 10 उदाहरण अपनी अपनी उत्तर कॉपी पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी यह पाठ्य योजना पूरी हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों आप इसको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर यानी अगली पाठ्य योजना लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।